स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आवाज़ दहशत में। आज का ये किस्सा नवीन जी का है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं नवीन जी का ये किस्सा। उससे पहले अगर आपको इसी प्रकार की खौफनाक कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताइए। नवीन एक सिंपल पर्सन है, दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। नवीन को हमेशा यह लगता था कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। नवीन हमेशा सोचता था कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इवन उसके पेरेंट्स भी। नवीन जब भी अपने दोस्तों के बीच में रहता था तो दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी उसकी टांग खिंचाई करते थे, कभी उसकी हाइट का मजाक बनाया करते थे, तो कभी उसके लुक्स का मजाक बनाया करते थे। नवीन अपने दोस्तों के बीच में हमेशा शर्मिंदगी महसूस किया करता था। घर वाले भी हमेशा उसे रिश्तेदार के बच्चों से कंपेयर किया करते थे, कभी उसके कम मार्क्स आने की वजह से, तो कभी उसका पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से। क्योंकि नवीन एक अच्छा स्टूडेंट था, फिर भी घर वाले उसे कंपेयर किया करते थे उनके रिश्तेदार के बच्चों से, जिसकी वजह से नवीन के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। खैर, इस प्रेशर के बीच में नवीन ने अपनी कॉलेज कंप्लीट की। कॉलेज में उसने टॉप किया था। नवीन के कॉलेज टॉप करने से उसके घर वाले काफ़ी खुश थे, लेकिन नवीन के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। जिस दिन नवीन का रिजल्ट आया था उस रात को नवीन ने स्कूल से लेकर अब तक जो प्रेशर अपने अंदर दबा रखा था, वो सारा प्रेशर अपने घर वालों के सामने निकाल देता है। अपने पापा मम्मी से बस यही बोलता है कि आप लोग अब तो खुश है ना, या अभी भी मुझे किसी से कंपेयर करना है। नवीन के पापा नवीन का गुस्सा शांत करते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, हमने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए किया, हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते थे। अब हम तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम उस फील्ड में जाओ। बचपन से जिस बच्चे को हमेशा कंपेयर किया जाए उसके अंदर नफरत और जेलेसी तो पैदा हो ही जाती है। बाद में आप उसे कितना भी आज़ाद कर दो, वो हमेशा घुट कर ही जीता है। नवीन ने आगे की पढ़ाई नहीं की। उसने अपने स्किल्स के दम पर एक एमएनसी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन किया। 3 महीने की इंटर्नशिप थी, जिसके वजह से नवीन को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। नवीन दिल्ली आ गया। नवीन का पहला दिन था उसके ऑफिस में। नवीन बहुत खुश था। नवीन के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। उसे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब लोग उसे कंपेयर नहीं करेंगे, लोग उसे जज भी नहीं करेंगे, ना उसके लुक्स को लेके ना उसकी हाइट को लेके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला दिन नवीन का कुछ खास नहीं बीता। दूसरा दिन भी सामान्य ही गया। हफ्ते भर के अंदर जहां नए इंटर्न्स अपनी अपनी जगह बना लिए थे, वहीं पर नवीन अपनी जगह पाने में या अपनी जगह बना पाने में नाकाम रहा। लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, पीठ पीछे उसकी बुराई किया करते थे, और जब भी नवीन अपने ग्रुप वालों के साथ बात करने के लिए जाता था तो लोग उससे दूर भागा करते थे या फिर उसे इग्नोर कर दिया करते थे। ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी की भी गलती हो, सारी गलती उसके ग्रुप वाले नवीन के ऊपर डाल देते थे। नवीन रोज अपने मैनेजर से डांट सुना करता था। नवीन का कॉन्फिडेंस और लो होता गया। ऑफिस में भी कुछ नहीं बदला था, वही कॉलेज जैसा माहौल, बस लोग बदल चुके थे, हरकतें वही थी। नवीन ने सोच लिया अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बस अकेले रहूंगा, अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जीऊंगा। नवीन अपना अकेलापन दूर करने के लिए हमेशा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कभी मूवीज देखना, अकेले रेस्टोरेंट जाके खाना खा लेना, ये सारी चीजें किया करता था और अपने अकेलेपन को अच्छे से एंजॉय कर रहा था। नवीन का इंटरेस्ट धीरे धीरे हॉरर की तरफ आता गया। वो हॉरर मूवीज देखता, हॉरर कंटेंट सुनता, यूट्यूब पर हॉरर कहानियां सुनता और साथ ही साथ ऐसे पॉडकास्ट देखता जिसमें भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, आत्मा, इन सारी चीजों की बात हो रही हो। एक दिन नवीन पॉडकास्ट सुन रहा था। पॉडकास्ट में उसे एक एंटिटी के बारे में पता चलता है। वो एंटिटी थी कर्ण पिशाचिनी। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे झूठ। नवीन ने उस पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचिनी के बारे में इतना कुछ जान लिया कि उसे लगने लगा कि उसका अकेलापन कर्ण पिशाचिनी से
दूर हो सकता है। उस पॉडकास्ट के बाद नवीन कर्ण पिशाचनी के बारे में काफ़ी रिसर्च करने लगा। वो ऑफिस जाया करता था, अपना काम किया करता था और अपने आप में खोया रहता था। वो सारा दिन जब भी उसे फ्री समय मिलता तो वो कर्ण पिशाचनी के बारे में रिसर्च करने में लग जाता था। कभी यूट्यूब पर, कभी रेडिट पर, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हो वो सारी चीज़ें नवीन पढ़ा करता था, डिटेल्स कलेक्ट किया करता था। 3 महीने की इंटर्नशिप अब नवीन की कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे तैसे नवीन ने वहाँ जॉब पक्की कर ली थी। कैसा भी हो, कुछ भी हो, चाहे उसे डांट सुननी पड़े या कुछ और करना पड़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। जिसके चलते नवीन ने अपनी जॉब पक्की कर ली थी उसी कंपनी में जहाँ वो इंटर्न में था। उसके कलीग्स आज भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करते थे। ना कोई उसके साथ लंच किया करता था, ना कोई उसके साथ इंटरेक्ट किया करता था। लेकिन नवीन अपने आप में खुश था, या यूँ कहें कि खुश रहने का नाटक कर रहा था, क्योंकि नवीन के अंदर क्या चला था वो नवीन ही जान सकता है। एक रात नवीन रेडिट पर कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ पढ़ रहा था। तब उसे एक आर्टिकल मिलता है जहाँ पर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की विधि बताई गई थी। नवीन उस आर्टिकल में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 3 बज गए। नवीन को नींद ही नहीं आई। उसके दिमाग में बस यही चलता गया कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से उसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है। कहते हैं कर्ण पिशाचनी वही सिद्ध कर सकता है जो इंसान अकेला हो, और नवीन अपने आप को इसके काबिल मानता था। 6 महीने बीत चुके थे। नवीन कर्ण पिशाचनी पर अपनी रिसर्च जारी रख रहा था। उसने फाइनली सोच लिया कि अब वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर सकता है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए अपने आप को बहुत ही मैसी, गंदा, जितना हो सके अपने आप को गंदा रखना पड़ता है। काफ़ी दिनों तक नहाना नहीं होता। 3 दिन की कठोर मंत्र साधना के बाद कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है। इतना आसान नहीं होता ये 3 दिन निकालना। 3 दिन आप लगातार मंत्र जाप करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डराने की कोशिश करती हैं। अगर साधक सिद्ध करते वक्त डर जाता है या कर्ण पिशाचनी को देखकर डर जाता है तो कर्ण पिशाचनी तुरंत उसे खत्म कर देती है। नवीन 15 दिन तक अपने रूम में लॉक्ड रहा। उसने अपने फ़ोन्स बंद कर दिए, बाहरी दुनिया से सारे कनेक्शंस तोड़ दिए। अपने रूम को वो जितना गंदा रख सकता था उसने गंदा रखा। 15 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। साथ ही हड्डियों की माला से कर्ण पिशाचनी के मंत्र का जाप करना होता है। 15 दिन तक नवीन ने जैसा पढ़ा था वैसा किया। 15 दिन खत्म होते हैं। उसके बाद नवीन बाहर निकलता है, अपना रूम साफ करता है, अपने आप को साफ करता है। नवीन फ्रेश होकर अपना फ़ोन ऑन करता है। फ़ोन ऑन करते ही नवीन के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस और मिस्ड कॉल थे। कुछ उसके ऑफिस के, कुछ कॉल्स उसके घर वालों के। नवीन सब चीज़ को इग्नोर कर देता है। नवीन को ऐसा कुछ खास बदलाव तो नज़र नहीं आया था। नवीन मन में सोचने लगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोग झूठ बोलते हैं, कर्ण पिशाचनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नवीन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में वो देखता है कि उसके जो कलीग्स हैं, ऑफिस वाले हैं, वो उसे अलग नज़रिए से देख रहे हैं। उनके देखने का नज़रिया थोड़ा बदल सा गया है। नवीन इन सबको इग्नोर करता है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नवीन के पास प्यून आता है और कहता है आपको मैनेजर ने बुलाया है। नवीन उठकर मैनेजर के कैबिन में जाता है। मैनेजर नवीन को देखते ही गुस्से से बोलता है कि तुम कहाँ थे इतने दिन से, ना किसी कॉल का जवाब, ना किसी मैसेज का जवाब। ये कोई तरीका नहीं होता। तुम्हारे वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं। तुम्हारे एक की वजह से हम सबको डांट सुननी पड़ती है। अब मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें अभी इस जॉब से निकालता हूँ। नवीन एकदम शांत खड़ा था। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, इसका अफेयर नई इंटर्न के साथ चल रहा है। नवीन अपने मैनेजर को घूर के देखता है, धीरे से आवाज़ में कहता है कि सर,
नई इंटर्न के साथ आपका अफेयर है ना। मैनेजर नवीन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। नवीन अपने मैनेजर के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताता है जिसे सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। तब मैनेजर उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल सकती है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि हमारे बीच जो भी बात हुई वो यहीं तक रहेगी। नवीन मुस्कुराता हुआ कैबिन से बाहर आता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही एनर्जी के साथ। ऑफिस वालों को लग रहा था आज तो नवीन गया। मैनेजर के कैबिन से बाहर आते हुए जब उसे सब ने देखा तो सबके हाव भाव ही बदल चुके थे। लंच टाइम में उसके कलीग्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ कैबिन में। नवीन बस मुस्कुरा रहा था। लोग जानने के लिए उत्सुक थे आखिर नवीन इतने दिन के गैप के बाद बच कैसे गया, उसकी जॉब आखिर गई क्यों नहीं। अब नवीन कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। जो भी नवीन के आसपास होता उसके कान में एक आवाज आती और उसके बारे में पास्ट प्रेजेंट पता चल जाता। नवीन अपने कलीग्स को कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता जो उनके कलीग्स ने कभी किसी से नहीं कही थी। ये सारी चीजें सुनकर अब लोग नवीन से अट्रैक्ट होने लगे थे। जो नवीन कभी पूरे ऑफिस में अकेला हुआ करता था, आज उसे उसके ऑफिस वाले घेर कर खड़ा हुआ करते थे। हर कोई नवीन से बात करना चाहता था। नवीन का एक अलग चार्म उभर के आ रहा था। सारी लड़कियां अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। सारे लड़के एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। कौन किसकी बुराई करता है, कौन किसकी बुराई नहीं करता है। लेकिन नवीन सिर्फ सेलेक्टिव चीजें ही लोगों को बताया करता था। 6 महीने के अंदर नवीन का प्रमोशन हो जाता है और वो अब अपने कंपनी में मैनेजर बन जाता है। नवीन की जॉब अब परमानेंट हो चुकी थी। नवीन के प्रमोशन से बहुत सारे लोगों को जलन होती थी, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ कुछ करने जाता था नवीन उसकी पोल खोल देता था या फिर उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बाहर लाता था जो लोग उससे एक्सपेक्ट नहीं किया करते थे। इसलिए चाहते हुए भी लोग नवीन को कुछ नहीं कह पाते थे। नवीन की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे हर प्रकार का सुख मिलने लगा। उसने 2 साल के अंदर ही एक नया घर ले लिया, एक नई गाड़ी ले ली। वो सारी चीजें उसने हासिल कर ली जिसको हासिल करने में उसे शायद पूरी जिंदगी लग जाती, या फिर शायद वो जिंदगी भर उन चीजों को हासिल नहीं कर पाता। देखते ही देखते नवीन फर्श से अर्श पर आ चुका था। इन चीजों को लेकर नवीन बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और लोगों की डार्क साइड भी पता रहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। नवीन लोगों के मन की बातें पढ़ लिया करता था। ये सारी चीजें उसे उसके कान पे आकर कर्ण पिशाचिनी बताया करती थी। नवीन अब अपने आप को राजा समझने लगा था। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें थी जो नवीन से छीनती जा रही थी। वो थी उसकी हेल्थ। हर रात 3:11 पर कर्ण पिशाचिनी नवीन के साथ होती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। नवीन ने आज तक कर्ण पिशाचिनी को अपनी आंखों से देखा नहीं था। वो बस कर्ण पिशाचिनी को महसूस करता था। कर्ण पिशाचिनी उसे हर वो चीज लाकर देती थी जो नवीन चाहता था। बदले में वो बस नवीन के साथ संबंध बनाती थी। नवीन इन चीजों से बहुत खुश था। अपनी खुशियां बांटने के लिए वो अपने घर जाता है। घर पर घर वालों से मिलकर नवीन बहुत खुश होता है। घर वाले भी नवीन की तरक्की से बहुत खुश थे। सबसे मिलना जुलना होता है, पूरे परिवार वाले खुश थे। नवीन की माँ ऐसे लाड प्यार दिखा रही थी जैसे नवीन कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद उनसे मिलने आ रहा है। ये बात वैसे सच भी थी कि नवीन सालों बाद मिलने आ रहा है। नवीन अपने घर से वापस लौटता है। फिर से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है, इस बार कुछ अलग। ऑफिस से वापस लौटकर नवीन अपने रूम में आता है, सोने चल देता है। ठीक 3:11 पर नवीन के रूम में हलचल होती है। एक लड़की उसके बेड पर आकर बैठती है। नवीन उस लड़की को पैर से लेकर सर तक देखता है। वो बहुत ही सुंदर थी। नवीन उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर था गुस्सा। नवीन पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारी कर्ण पिशाचिनी हूँ। तुम सिर्फ मेरे, तुम्हारे ऊपर
किसी और स्त्री का हक नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरे अलावा कोई भी स्त्री हाथ नहीं लगा सकती। नवीन कहता है, तुम सच बोल रही हो, ना ही मैंने तुम्हारे नियम का उल्लंघन किया है। मैंने अब तक किसी भी स्त्री का टच नहीं किया है। मैंने अब तक किसी भी लड़की को अपने पास आने नहीं दिया है। तब कर्ण पिशाचिनी गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, झूठ बोल रहे हो तुम। कल तुम्हारी माँ किस प्रकार तुम्हें हाथ लगा रही थी? आखिर वो होती कौन है जो तुम्हें ऐसे हाथ लगाए? तुमने उसे हाथ लगाने दिया क्यों? तुमने मुझे बुलाया है ना? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम सिर्फ मेरे। याद रखना, आज के बाद किसी और स्त्री ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की या तुम्हारी तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसका वो हाल करूंगी जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। नवीन जवाब देते हुए कहता है, लेकिन वो मेरी माँ है। कर्ण पिशाचिनी और गुस्से में आ जाती है और बोलती है, माँ है तो क्या हुआ, माँ ही रहे, तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। नवीन कुछ कहता इससे पहले कर्ण पिशाचिनी नवीन का गला पकड़ लेती है। नवीन को घुटन होने लगती है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। नवीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि तू नहीं मानेगा ना, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। नवीन को ऐसा लग रहा था कि बस उसकी कुछ ही सांस बची है। तभी उसका गला फ्री होता है। वो एक गहरी लंबी सांस लेता है, रूम में इधर उधर देखता है। रूम में कोई नहीं था। नवीन थोड़ा डरा हुआ था। आज पहली बार नवीन ने कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा देखा था। अगले दिन नवीन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके पापा का फोन आता है। नवीन अपने पापा का फोन उठाता है। उसके पापा बताते हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन स्कूटी से मार्केट जा रही थी। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तुम हो सके तो आ जाओ। नवीन पहली फ्लाइट से अपने शहर वापस आता है। सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाता है। जाकर देखता है माँ और उसकी छोटी बहन हॉस्पिटल के बेड पर थी। नवीन की माँ को सीरियस चोट लगी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी 2 हड्डियाँ टूट गई हैं, एक हाथ की और एक पैर की। ये सब देखकर नवीन को कर्ण पिशाचिनी का वो गुस्से वाला चेहरा याद आ जाता है। नवीन हॉस्पिटल के टेरिस पर जाता है और अपने मन में कर्ण पिशाचिनी को आवाज़ लगाता है। उसके कानों में आवाज़ आती है, बोलो। नवीन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद किसी भी लड़की को अपने करीब आने नहीं दूंगा। तुम मेरी माँ को ठीक कर दो, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी अपने घर नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। एक हंसी नवीन के कानों में गूंजती है। नवीन अपने पापा से कहता है कि पापा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ऑफिस के काम से तुरंत वापस जाना पड़ेगा। नवीन के पापा उसे रोकते नहीं हैं और नवीन वापस आ जाता है। एक हफ्ते बाद नवीन के पापा नवीन को फ़ोन करते हैं और बताते हैं अब उनकी माँ बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। नवीन को ये बात सुनकर सांस आती है। अब किसी से बात नहीं करता, ना वो अपने ऑफिस में किसी से बात करता है, ना वो किसी और लड़की को देखता है। नवीन अब चुप चुप सा रहने लगा था। अब उसके दोस्त फिर से कम हो गए थे। वो चार्म, वो कॉन्फिडेंस अब नवीन में नहीं रहा था। नवीन की हेल्थ डे बाई डे गिरती जा रही थी। नवीन को सब चीज़ मिलती थी, नवीन जो चाहता था वो उसे मिलता था। अब कर्ण पिशाचिनी उसे कंट्रोल करने लगी थी। पहले कर्ण पिशाचिनी रातों में आया करती थी, लेकिन अब जब कर्ण पिशाचिनी चाहती तब वो नवीन के साथ संबंध बनाती थी। नवीन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अब वो ऑफिस भी कम आया करता था। 1 महीने से नवीन ऑफिस नहीं गया था, जिसके कारण उसकी जॉब भी चली जाती है। अब कर्ण पिशाचिनी जैसा कहती नवीन वैसा ही करता था। कर्ण पिशाचिनी कभी उससे कहती कि अपनी माँ से बात मत करना, कभी कहती कि अपने घर वालों से बात मत करना, कभी कहती यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, उससे मत मिलो, इससे मत मिलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला के दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा। नवीन रोज रात को कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन जाता था। नवीन कई बार मना करता था कि आज उसकी हालत सही नहीं है। एक रात की बात है, कर्ण पिशाचिनी उसके पास आती है
और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। तब कर्ण पिशाचिनी को नवीन ने मना कर दिया। कहने लगा कि आज मेरे अंदर ताकत नहीं है, आज नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचिनी नवीन के छाती पर अपना पाँव रखती है, अपने असली रूप में आती है। उसका असली रूप इतना भयानक था कि नवीन के पसीने छूट गए। उसका शरीर पूरा जला कटा, चेहरे पर मांस झूल रहे थे, आंखों में अंगार और बाल फैले हुए। नवीन ये रूप देखकर मानो कांटों तो खून नहीं वाला हाल हो गया था। कर्ण पिशाचिनी नवीन के गले पर अपना हाथ रखती है, गला दबाते हुए बोलती है कि मुझे मना करने वाला तू कौन होता है? तू मेरा है, तू मेरा गुलाम है। आज से मैं जो कहूँगी, जैसा कहूँगी, जब कहूँगी, तुझे वही करना होगा। अगर तूने नहीं किया तो ये सारी धन दौलत ऐश्वर्य, तेरी पहचान सब छीन लूंगी। नवीन अब एकदम शांत रहता था। अब वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था। जॉब उसकी जा चुकी थी। पड़ोसियों से वो बात नहीं करता था। पड़ोसी जब बात करने आते थे तो बस वो हाँ ना में ही जवाब दिया करता था। धीरे धीरे करके पड़ोसियों ने भी उसका हाल पूछना बंद कर दिया। नवीन के पास पैसे तो आ रहे थे, वो चीज़, वो शोहरत और वो लोग अब नहीं बचे थे। नवीन हमेशा भीख मांगा करता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कर्ण पिशाचिनी उसकी एक नहीं सुनती थी। नवीन अगर ज़्यादा विरोध करता तो कर्ण पिशाचिनी उसे पीटा करती थी। उसका वो हाल किया करती थी जिसका एक आम इंसान का कल्पना करना नामुमकिन सा है। जब नवीन कभी भी बाहर निकलता था तो पड़ोसी देखते थे कि कभी उसका सर फटा हुआ है, कभी उसके हाथों पे गहरे जख्मों के निशान है, कभी उसके गालों पर नाखूनों के ऐसे निशान जैसे उसे पकड़ कर किसी ने नोच दिया हो। नवीन बस बाहर जाता, वापस आ जाता। दिन के टाइम नवीन अपने घर पर बैठा था, अपने मन में सोचता है कि कैसे भी करके मुझे इस कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़ाना है। वो तरह तरह के तांत्रिकों से, बाबाओं से, मौलवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर लोग बस उसे ठग रहे थे। कोई भी कांटेक्ट उसके काम नहीं आ रहा था। नवीन को कोई राहत नहीं मिली थी, ना किसी ताबीज से, ना किसी कलावे से और ना ही किसी मंत्र से। नवीन चाह कर भी भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा था। वो जब भी भगवान की पूजा करने की सोचता या मंदिर जाने की सोचता तो कर्ण पिशाचिनी उसे बुरी तरह पीटा करती थी। वो मना करती थी और नवीन मान जाया करता था। मानता नहीं तो क्या करता? नवीन को अपनी जान भी बचानी थी, पीछा भी छुड़ाना था। नवीन एक रोज कर्ण पिशाचिनी से कहता है कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मैं सिर्फ उनसे मिलूंगा और वापस आ जाऊंगा। नवीन ने ये सोचा था कि वो घर जाकर सबको बता देगा कि उसने क्या किया है। नवीन प्लेटफॉर्म में खड़ा था। उसे एक आवाज़ आती है, किसी को अगर कुछ बताया तो सुनने वाला भी जाएगा और तू भी। नवीन वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा सोचता है कि घर जाने से कोई मतलब नहीं, मैं वापस दिल्ली चला जाता हूँ। उसने टीटी को पकड़ा और अपनी तत्काल टिकट बनवाई। फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में उसे एक सीट मिलती है। नवीन हताश उदास अपनी सीट पर बैठा था। ट्रेन चलना शुरू होती है। अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति आकर उसके सीट के सामने बैठ जाता है। नवीन उस इंसान की तरफ देखता है, अपनी नजरें वापस विंडो साइड कर लेता है। सफ़र धीरे धीरे चल रहा था। ट्रेन भी धीरे धीरे चल रही थी। 3-4 घंटे बाद नवीन के सामने बैठे हुए इंसान ने नवीन से कहा, कोई परेशानी है जो आप इतने परेशान दिख रहे हो? नवीन ने नाम सर हिला दिया। तब उस इंसान ने अपना नाम बताया, मेरा नाम शुभांकर है। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। आपने जिसको अपने पास बुलाया है वो अब आपको अपना गुलाम बना रही है। नवीन उस इंसान की तरफ देखकर हैरान हो जाता है कि इसे कैसे इतना कुछ पता। तब शुभांकर बोलते हैं कि मैं एक साधक हूँ। अभी मैं पूर्ण साधक नहीं बना हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है। आपके इर्द गिर्द जो ऑरा बना है वो काफ़ी नेगेटिव है, जिससे मुझे एहसास हुआ कि आपको यही समस्या है। नवीन अपने घुटनों के बल नवीन शुभांकर के पैरों पर गिर जाता है, फूटकर रोने लगता है। कहता है कि किसी भी हाल में मुझे इससे पीछा छुड़वाना है। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं एकदम अकेला हो चुका हूँ।
ये ना मुझे जाने देती है ना मुझे कुछ और करने देती है। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। शुभांकर बोलते हैं, मैं अभी उस काबिल नहीं बना हूँ कि मैं आपको इस चीज़ से मुक्त कर सकूं, लेकिन मेरे गुरुजी हैं। आपको मेरे साथ मथुरा चलना होगा। वहाँ मेरे गुरुजी हैं, हो सकता है वो आपको कोई उपाय बताएं। नवीन के आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखती है और शुभांकर का वो लगातार धन्यवाद कर रहा था। नवीन अब दिल्ली न जाकर शुभांकर के साथ मथुरा उतर जाता है। रेलवे स्टेशन से 1 घंटे सफ़र करने के बाद शुभांकर और नवीन एक आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम के बगल में एक कुटिया थी जहां पर शुभांकर के गुरु रहते थे। शुभांकर हाथ पांव धोकर अपने गुरु के कुटिया में जाता है। नवीन कुटिया के बाहर ही खड़ा था। कुटिया से नवीन को आवाज आती है, कोई व्यक्ति शुभांकर के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। बस उन्हें इतनी आवाज आई कि यहाँ पर लाने की उसे जरूरत नहीं थी। नवीन समझ गया उसी की बात हो रही है और वो हताश होते हुए वापस लौट रहा था। शुभांकर ने नवीन को आवाज लगाई। नवीन पलटता है तो शुभांकर के साथ एक उम्रदराज गुरुजी खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनका शांत स्वभाव नवीन को आकर्षित कर रहा था। नवीन के कदम उसके करीब जाने को कतरा रहे थे। नवीन जाना तो चाहता था, लेकिन उसके पांव जम गए थे। गुरुजी नवीन के करीब आते हैं कि गलती तुमने की है, अब इसे कोई नहीं सुधार सकता। या तो तुम अपने आप को ऐसे ही स्वीकार कर लो या फिर अपनी जान दे दो। कोई भी तुम्हें इस कर्ण पिशाचनी से नहीं बचा सकता। अगर ये तुम्हारे पीछे गलती से लगती तो एक बार चांस था, लेकिन तुमने अपने मन से इसे स्वीकार किया है। नवीन दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि कुछ भी करके उसे इस चीज़ से राहत दिलाइए। कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं कर्ण पिशाचनी से पीछा छुड़ा सकूं। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, अगली पूर्णिमा तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ विधि बताऊंगा जिससे वो तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ेगी, तुम्हें इस कदर परेशान नहीं करेगी। नवीन की आस जग जाती है। नवीन कहता है, गुरुजी मैं वापस जाऊं उससे अच्छा है कि आप मुझे यहीं कोई ठिकाना दिलवा दीजिए। अच्छा रहेगा अगर मैं आपके शरण में रहूँगा तो सलामत रहूँगा, वरना पता नहीं अकेले में मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। गुरुजी नवीन की समस्या समझ चुके थे और नवीन की परेशानी को समझते हुए उन्होंने आश्रम के निकट ही नवीन के रहने का इंतजाम कर दिया। दोपहर तो जैसे तैसे कट गई। शाम को आरती का समय होता है। नवीन के कानों में मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंख की आवाज़ें, जिससे नवीन को बहुत तकलीफ हो रही थी। नवीन बिल्कुल भी वहाँ रह नहीं पा रहा था। नवीन को मंदिर की घंटियों से इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा था। नवीन अपने कानों पर हाथ रखते हुए भागता रहता है, भागता रहता है। वो जितनी दूर हो सके उतना दूर जाना चाहता था मंदिर से। जब तक घंटियों की आवाज़ आनी बंद नहीं हुई तब तक नवीन भागता रहा। घंटी की आवाज़ बंद हुई। नवीन लंबी लंबी सांस लेकर हाँफ रहा था। नवीन पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। उसके कंधे के पास से आवाज़ आती है, अगर तुम उस आश्रम में दोबारा गए तो सोच लेना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी जाएगा। इस बार नवीन को कर्ण पिशाचनी सुनाई नहीं, अपने पीछे दिखाई दे रही थी। वही रौद्र रूप, वही जले कटे चेहरे, वही आंखों में अंगार, लेकिन आवाज में मिठास। नवीन ना चाहते हुए भी वहां से अपने रूम लौट आया। रातों में उसके कानों से दिन ब दिन खून निकलने लगता था। रोज नवीन जब सोकर उठता तो उसके कानों में खून के दाग जमे हुए होते थे। नवीन चाह कर भी इसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। नवीन ने सोचा कि एक बार वो डॉक्टर के पास दिखा लेगा। नवीन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स करके नवीन को बताया कि बॉडी इन्फेक्शन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नवीन डॉक्टर को कैसे समझाए कि ये बॉडी का इन्फेक्शन नहीं, ये इसके कर्मों का इन्फेक्शन है। नवीन कुछ दवाइयाँ लेकर वापस आ जाता है। डॉक्टर की दवाइयाँ भी काम नहीं आई। दिन ब दिन नवीन अपने आप में घुट घुट कर
जीने लगा। नवीन ने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की। वो कई बार अपने घर की छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन हर बार कर्ण पिशाचिनी उसे बचा लेती थी। अब कर्ण पिशाचिनी कभी अपने उस सुंदर रूप में नहीं आई। जब भी कर्ण पिशाचिनी नवीन के पास आती तो हमेशा रौद्र रूप में आती, चीखें मार मार कर हंसती। नवीन के कानों में दर्द होने लग जाता था। नवीन इतना असहाय फील कर रहा था जितना उसे कभी महसूस नहीं हुआ। नवीन अब सोचने लगा, इससे अच्छी तो मेरी पहले की जिंदगी थी। लोग सिर्फ ताने मारते थे, लोग सिर्फ कंपेयर किया करते थे, लोग सिर्फ मेरी वैल्यू नहीं किया करते थे, लेकिन मैं अच्छे से जी पा रहा था। अब मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ, ना जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ। नवीन पागल हो चुका था। उसके पड़ोसी हमेशा कंप्लेन किया करते थे। रातों में नवीन के चीखने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई नवीन को मार रहा है, पीट रहा है। घर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें, फर्नीचर की आवाज़ें, जिसकी वजह से नवीन के पड़ोसियों ने डिसाइड किया कि अब नवीन हमारे साथ नहीं रह सकता। उनके पड़ोसियों ने मिलकर नवीन को उसके घर से निकाल दिया। नवीन अब सड़कों पर घूमता रहता है। एक रात पेड़ के नीचे नवीन बैठा हुआ था, अपने कर्मों को कोसते हुए, अपने लालच को कोसते हुए बैठा था। कर्ण पिशाचिनी की तेज हंसने की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। वो बहुत जोर से हंस रही थी। कर्ण पिशाचिनी के हंसने से नवीन का सर फटने लगा। अपने कानों पर हाथ रखा। वो बगल में रखे पत्थर से अपने कानों पर मारता कि कर्ण पिशाचिनी की आवाज आना बंद हो जाए। मारते मारते नवीन लहूलुहान हो चुका था, बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों ने नवीन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके कान के पर्दे फट चुके हैं, लेकिन नवीन आज भी यही कहता है। वो मेरे कानों में जोर से हंसती है, उसकी आवाज़ आज भी आ रही है। वो मुझे जीने नहीं दे रही है, वो मुझे मरने नहीं दे रही है। दोस्तों, ये थी नवीन की आप बीती। क्या नवीन ने जो किया वो सही किया? क्या नवीन को ऐसा करना था? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जरूर बताइए। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में होती है? वैसे कहते हैं कि जब जब कर्ण पिशाचिनी की बात हो, कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ सुन रहे हो, तो वो आपके आसपास ही होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की खौफनाक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।